सर एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए क्वार्टर 4 बिजनेस अपडेट आए हैं और स्टॉक स्पेसिफिक रिपोर्ट्स आए हैं काफ़ी ज़्यादा। तो शुरुआत कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक के साथ। बर्स्टन ने आउट परफॉर्म की कॉल दी, आशीष ने जिक्र किया, काफ़ी मजबूत क्वार्टर 4 बिजनेस अपडेट है। टारगेट प्राइस देखिए बर्स्टन ओर से 1150 तक टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि 53% का अपसाइड पोटेंशियल एचडीएफसी बैंक में बर्स्टन देख रहे हैं। एलडीआर सुधरकर 95% के आसपास हो गया, डिपॉजिट्स मजबूत है। लेकिन एक कंसर्न जो बर्स्टन ने हाईलाइट किए, जो आपको भी ध्यान में रखना होगा, लोन ग्रोथ अभी भी सिस्टम से कम है। तो ये एक चीज़ है जो दिक्कत देने वाली बात है, वरना अपडेट अच्छे हैं, इसलिए 1150 के टारगेट प्राइस है। अब सिटी ने आरबीएल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक पर अपनी रिपोर्ट दी है क्वार्टर 4 अपडेट के बाद। आरबीएल बैंक पर जैसे कि अभी आशीष मेंशन कर रहे थे, काफ़ी अच्छे अपडेट हैं, तो जाहिर तौर पर बाय की कॉल है। टारगेट प्राइस 390 रुपये प्रति शेयर का रख दिया, यानी कि 29-30% का अपसाइड पोटेंशियल आरबीएल बैंक में नजर आ रहा है सिटी को। बैंक ऑफ बड़ौदा भी काफ़ी पॉजिटिव नजर आ रहा है, 360 की टारगेट प्राइस यहाँ पर भी आए हैं, 44% का अपसाइड। अच्छा, आरबीएल बैंक पे एडवांसेस ग्रोथ 22% साल दर साल बढ़ी है, काफ़ी अच्छे आंकड़े हैं, डिपॉजिट स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ जो थोड़ी आपको ध्यान देनी होगी यहाँ पर, दैट इज़ हाई क्रेडिट कॉस्ट के चलते रिटर्न ऑन एसेट जो है वो दबाव में रह सकता है, तो यहाँ पर नजर रखिएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा में स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ है। अगेन ओवरसीज बुक अगर आप देखें वो काफ़ी मजबूत है और अर्निंग रिकवरीज के चलते सपोर्ट मिलेगा आगे चलकर। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक पर सिटी काफ़ी थोड़ा सा अगर आप देखें तो कॉशियस साउंड कर रहे हैं, सेल की कॉल आ गई है। हालांकि टारगेट प्राइस वही है, करंट मार्केट प्राइस के आसपास, ग्रोथ स्टेबल है, आंकड़े ठीक ठाक आए हैं। लेकिन सिटी का मानना है कि मोमेंटम धीमा पड़ रहा है इन कंपैरिजन टू अदर बैंक्स, तो यहाँ पर बिकवाली करके चले, तो ऐसा स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको बैंक्स में अपनाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट और मैरिको को लेकर, वहीं डाबर को लेकर थोड़ा कॉशियस है ब्रोकरेजेस। तो एवेन्यू सुपरमार्ट यहाँ पर सीएलएसए और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आ गई है, दोनों काफ़ी पॉजिटिव हैं इसको लेकर। सीएलएसए ने तो हाई कन्विक्शन आउट परफॉर्मर की लिस्ट में इसको शुमार किया है, मॉर्गन स्टैनली ने अपग्रेड किया है, ध्यान रखिएगा। तो ओवरवेट की कॉल आ गई है और टारगेट प्राइस आपके स्क्रीन पर है, काफ़ी अग्रेसिव 6583 के टारगेट प्राइस आए हैं, यानी कि यहाँ पर भी अगर आप देखें तो डी मार्ट पर 53% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है ब्रोकरेजेस को। क्वार्टर 4 के जो अपडेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ स्टोरी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू एस्टिमेट से बेटर रहा है, सेल्स ग्रोथ 18 से 19% साल दर साल। बिगर ट्रिगर जो हमने बात की पिछले दिनों भी, दैट इज स्टोर एक्सपेंशन, तो टोटल नेटवर्क अब 500 स्टोर्स के आसपास हो गया है। टेलविंड्स क्या है, इन्फ्लेशन 3% के आसपास है, तो प्राइसिंग पावर इंप्रूव होगी। फास्टर स्टोर रोल आउट से जाहिर तौर पर स्केल बेनिफिट होगा, डिमांड स्टेबल का भी इसको फायदा मिलेगा। मैरिको को लेकर भी पॉजिटिव रिपोर्ट है, यहाँ पर एचएसबीसी बाय की कॉल दे रहे हैं, टारगेट प्राइस 940 का, तो यानी कि यहाँ पर भी 23% का अपसाइड मैरिको पर। इंडिया बिजनेस काफ़ी अच्छा है, कोर ब्रांड पैराशूट स्टेबल है, वैल्यू एडेड हेयर ऑयल सेगमेंट 20% ज़्यादा तेज है, फूड सेगमेंट में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन डाबर पर कॉशियस है, अंडरवेट की कॉल, 412 का टारगेट प्राइस है। क्वार्टर 4 में रेवेन्यू ग्रोथ मिड सिंगल डिजिट रही है, जो कि अच्छी नहीं है, यानी कि डिमांड अभी भी पूरी तरह से पिकअप नहीं हुआ है। एबिटा थोड़ा सा दिखा है, यहाँ पे ग्रोथ मार्जिन भी थोड़ा सुधार दिख सकता है, लेकिन डोमेस्टिक डिमांड अब धीरे धीरे रिकवर हो रही है। इंटरनेशनल बिजनेस पर जाहिर तौर पर असर है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ओके, चलिए, तो ये एचएसबीसी की रिपोर्ट है, लेकिन केबल एंड वायर स्पेस में स्टॉक स्पेसिफिक रहने की बात कही गई है। एचएसबीसी के मुताबिक क्वार्टर 4 में रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग रही है, जो लार्जली हायर रियलाइजेशन की वजह से आई है, एचएसबीसी का मानना है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव दिख रहा है, राइजिंग इनपुट कॉस्ट्स की वजह से, लोअर ऑपरेटिंग लेवरेज के चलते मार्जिन्स भी प्रभावित हुए हैं, और नियर टर्म में वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट का भी असर पड़ेगा अर्निंग्स पर। तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू ये है कि आपको पॉलीकैब और आरआर काबिल को रडार पे रखना है, क्योंकि यहाँ पे बाई कॉल मेंटेन्ड है। वहीं केया इंडस्ट्रीज पर होल्ड स्टैंड रखा है। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच केबल एंड वायर स्पेस में, स्टॉक स्पेसिफिक